आज से लगभग 300 साल पहले फल, सब्जी, हवा, पानी और सब कुछ कुदरती था। वक्त बदला और आज कुछ भी कुदरती नहीं रहा। और हालात ऐसे आ गए हैं कि हमारे धरती पर सिर्फ 4% तक पीने लायक पानी बचा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो हम खेती में उपयोग कर लेते हैं। और आज हम ऐसी एक कहानी के बारे में देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। और भैया क्या हाल है? हाल तो तुम देख ही सकते हो। इससे यार तो हमारा भी खेत का हाल है। क्या करें, मेरा तो कुआं सूख गया था, इसके चक्कर में ये हाल हुआ। मैं गर्मी के कारण सब कीड़े पड़ रहे हैं खेत में। लगता है जमींदार के पास जाना ही पड़ेगा। चलो सेठ जी के वहाँ चलते हैं, वही एक रास्ता है। सिंपैथ उम्मीद सिंपैथ उम्मीद जमीन पड़ी है बंजर, आंखों के सामने बुरा है मंजर। 22 नावल से पड़ा हुआ सूखा जैसे अपनों ने मारा खंजर। फिर भी किसान कर रहा है संग। किसान वो इंसान है एक नेक है, उसकी मेहनत है रियल, उसको चिपका बेचाते फेक है। जमींदार के पास क्या उम्मीद एक लेके है, मैं धूप से खेत में काम करते किसान देखे हैं। चाय डिग्री जल्दी चमड़ी तभी तो घर में 2 वक्त की रोटी सेके है। किसान से बुरे हालत मैंने किसी के न देखे। सुबह खाली पेट 2 रोटी खाकर हल चलाता है, वो प्यास के साथ मजबूरी सारा दर्द सह जाता है। आंखों से निकले जब आंसू वो पसीने के साथ घुल जाता है। सूखा पड़ा खेत पानी बूंदना कुदरत इतना क्यों सताता है। किसान की दिखती क्या मेहनत नहीं, किसान की दिखती क्या सहमत नहीं। ऊपर वाला क्यों सुनता किसान की रहमत नहीं। कलम जब बोले सर पब्लिक बोले कुछ क्या मसला है। राम राम साहब। कहाँ गए? अरे नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। हमको तो ऐसा ही जमता है भैया, क्या करें। ये ठीक है, अपनी समस्या क्या है तुम्हारी? साहब जी, मेरे कुएं का पानी सूख गया है गर्मी पड़ने के कारण। जरा पैसों की जरूरत थी। कितनी रकम चाहिए? साहब जी यही कुछ 10-20 हजार। गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो गिरवी रखने के लिए नहीं है तो उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, निकलो यहाँ से। भैया जी कुछ तो कर दीजिए। बोला ना एक बार कुछ नहीं हो पाएगा, निकल यहाँ से। जयराम जी। जयराम जी, उनका पहचान है? आप तो वही हो ना जिनका पीछे खेत है। हाँ, वो पीछे खेत वाले। आज यहाँ का रास्ता कैसे भटके आप? आपसे थोड़ा सहायता दीजिए। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं? सब पहले बढ़ जाए। बैठिए बैठिए। साहब आप तो जानते हो हम किसान हैं। पिछले साल गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे खेत में जितने फसल थे उसमें धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगे हैं। अगर हम उसका जल्दी से इलाज नहीं किए तो फिर सारे फसल हमारे खराब हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? साहब थोड़ा पैसा का बंदोबस्त हो जाता तो। पिछली बार भी तुम है ना मोटर के लिए अपनी बीवी के गहने गिरवी रख कर गए थे, वो हिसाब अब तक तुमने चुकता नहीं किया। पहले वो चुकता करो फिर कुछ हो पाएगा। साहब हमारे पास पैसा होता तो आपके पास आए आते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। साहब हम वादा करते हैं कि जल्दी लौटा देंगे आपको पैसा, हम पे भरोसा रखें। मैंने बोला ना एक बार नहीं हो सकता कुछ, आप जाइए यहाँ से। समझ नहीं आती आपको बात एक बार में? आप उसको कर लीजिए। बोलो सिंह और शंभूलाल दोनों को ही मदद नहीं मिली, और ये हर गरीब किसान की कहानी है। रोजाना लगभग 500 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और साल में लगभग 2 लाख। कुछ अपने परिवारों के बोझ से, कुछ भुखमरी से और कुछ बीमारी से। सर वो खेतों में पाइप बंद कर दिया और सारा काम हो गया। हाँ तो बैठो 5 मिनट और काम है, मैं बोलता हूँ। सर 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 जरा थोड़ा काम था 2 मिनट। बोलो। सर वो
ऐसा है कि हमारे जो खेत है उसकी फर्टिलिटी सर बहुत कम होती जा रही है और इसकी वजह से बहुत सारे पौधे भी ज़्यादा मर रहे हैं और अच्छी खेती नहीं हो पाएगी सर इसका। तो इसका कारण क्या है? मेरे हिसाब से तो सर एसिड रेन में, एसिड रेन मतलब वो उसके बारिश के अंदर ना सारे केमिकल मिले हुए रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर हम ज़्यादा पावरफुल केमिकल डाल सकते हैं और फर्टिलाइज़र और डाल सकते हैं, उससे काम हो जाएगा। तो जो बंद पड़े करो, जितना पैसा लगता है खर्च करो, पर मुझे सीजन तक खेती चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है? ओके, गॉट इट? आजकल ऐसे ही सब कुछ मिलावटी हो गया है। जो ताकत पहले की सब्जियां खाने से मिलती थी, आज वो ताकत नहीं मिलेगी आपको। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल सब कुछ केमिकल से बन रहा है और कुदरती नाम की कोई चीज़ आजकल है ही नहीं। रात को खाने में क्या खाया था? कल रात को मैंने दाल चावल खाए थे, उसके बाद एक चूरन की गोली ले ली, पेट बहुत दुख रहा था मेरा। कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने ऐसे तो कुछ नहीं खाया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप एक काम करो, आप अपना ब्लड सैंपल बाहर दे दीजिए, हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या परेशानी है, फिर उस हिसाब से आपका इलाज करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर, चलते हैं। बताइए आपको क्या परेशानी है? डॉक्टर सुबह से मुझे वॉमिट और हेडेक हो रहा है। क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस 2 दिन से थोड़ा सर भारी भारी सा लग रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, बाहर अपना ब्लड दे दीजिए, हम उसकी टेस्टिंग करवाएंगे और जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे आपको क्या बीमारी है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हेलो जेपी लैबोरेटरी, यस। दिस इज़ डॉक्टर आशुतोष स्पीक। हाँ बोलिए डॉक्टर आशुतोष, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैंने अभी ही दो पेशेंट के ब्लड आपको टेस्टिंग के लिए भिजवाया। आप जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट निकालिए और मेरे को फॉरवर्ड कीजिए। सॉरी सर, आज ऑलरेडी 200 सैंपल्स आए हुए टेस्टिंग के लिए, तो आपका टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। दोनों केस बहुत यूनिक है, इसमें पेशेंट को नॉर्मल खाना खाने से बीमारी हो रही है। मेरे को जल्द से जल्द सर वो भी सिमिलर केसेस ही हैं। ठीक है, मेरे को जल्द से जल्द इन ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आप मेरे को फॉरवर्ड कीजिए। ओके, वी विल ट्राई। ओके। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता चौहान स्वागत करती हूँ आपका GNTC न्यूज़ चैनल में। आज हम रिपोर्ट लेकर आए उत्तराखंड जिले से, जहाँ पे साधारण खाना खाने से सभी गाँव लोगों की बीमारी पहुँची हुई है, जिसमें से 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इसका कारण डॉक्टर आशुतोष राणा से। डॉक्टर आशुतोष राणा, आपका क्या कहना है इस विषय पर, ये बीमारी कैसे रोकी जा सकती है? तो पूरी बात यह है कि गांव के सभी लोग इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। गांव में केवल ऐसे 2 ही परिवार हैं जिन्हें ये बीमारी अभी तक कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है इससे, और वो दोनों ही किसान हैं। गांव के ज़मींदार की ज़मीन पे जो सब्जी और फसल उगे हैं, हमने उसको टेस्टिंग के लिए लैब में भिजवाया था, और जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो हमें ये पता चला कि फार्मिंग के लिए कुछ खास केमिकल का यूज़ किया गया था। वो केमिकल इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें उगती फसलों में डालते ही कोई ऐसे बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं जो कि क्रॉप्स को कम से कम पानी में और ज़्यादा तापमान में भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया फिर उन्हीं सब्जियों से चिपके रह जाते हैं और धोने पर भी पूरी तरह से साफ़ नहीं होते हैं। जब गाँव वासियों ने ऐसी सब्जियां खाई तो उनमें ये बीमारियां फैल गई। पर फिर वो 2 फैमिलीज पे क्यों कोई असर देखने नहीं मिला? इसका कारण ये है कि वो जो अपने ज़मीन पे जो खेती करते हैं वो उनमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। मैंने उनके फार्म पे जो ग्रो हो रही सब्जी है उनके सैंपल्स भी मैंने लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाए थे, और ये पता चला कि उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया था, इसीलिए उनमें कोई बीमारी नहीं देखने को मिली। एक आखिरी सवाल, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को बस यही संदेशा देना चाहूँगा कि वो कोई भी ऐसी सब्जियाँ इस्तेमाल ना करे जो कि केमिकल द्वारा उगाई गई हो। वे ऐसी सब्जी ही यूज़ करे जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो हुई हो, वरना आपको भी ये बीमारी हो सकती है। धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छी चाहिए तो ऐसी सब्जियां खाने से बचें। अब आपको सोचना है कि सिर्फ इस पे बातें करनी है, हंसना है, या इसे किसी खबर की तरफ पढ़ के छोड़ देना है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो किसी दवा से ठीक हो सकती है, पर यह हमारा पर्यावरण
इसको किसी दवा से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है, हम हमारे पर्यावरण को बचाएंगे, जो सोए हैं उनको भी जगाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चल जीने दे, तो ये मजा आता पीने में। ये मतलब कि दुनिया सब बाहर से गोरे अंदर से काले हैं, गंदगी भरी के अंदर बाहर से नदी अंदर से नाले हैं। ये सिंपैथ, हाँ, उम्मीद की पतंग। चलो मेरे को उड़ाते हैं भाइयों, क्या बोलते हैं, उड़ाते हैं ना मिलकर उम्मीद की पतंग। ये माइक कंट्रोलर, हाँ लेट्स गो। तो उम्मीद की पतंग की ऊंचाई, पानी में कैसे नापो गहराई, वकील जैसे सब कैसे मिलेगी गवाही। लोग दूर जाते बट पास में रहती परछाई, बाल के दर्द मरद से ठीक होते पर दिल के दर्द की ना मिलती है दवाई। खुद की गलती पर डालता है पर्दा, दूसरी की गलती पर देता है तू सफाई। डिग्री हाथों पर चाहिए लोग एक्सपीरियंस, ऐसे कैसे होगी हाँ कमाई। बचपन में टीचर सुना कैसे होगा पास, कितनी देरी है लिखाई। अब जो देखे बोले मेरी बढ़िया, हर वर्ड में सोच कर करता हूँ छपाई। ये एक दिन में दिखाऊंगा मिलाई, सट्टा पर्दा फिर मीठे पान में आया जरदा। यहाँ टू मोड़ा गर्दा, बच बजा जन्म हुआ चर्चा, फिर जे भाई दुकान खत्म हुआ कर जा। मैं तो टिका हुआ जिससे नहीं हो रहा बेटा, घर जा चल, घर जा कर जा, ये घर जा चल, निकल घर जा। ये किसी की लाइफ में इंटरफेस नहीं, खुद से खुद की लड़ाई। वो 4 बजे और नमले तो नमे अंगड़ाई, जितना पढ़ना उतना होगी पढ़ाई। घर वालों ने मुझ पर उम्मीद लगाई, मिडिल क्लास फैमिली बेटर है कोर्स और देता रहा कमाई है, और देता रहा कमाई। आई नो दिस, कौन चाहता अच्छाई, आई नो दिस, कौन चाहता बुराई, आई नो दिस, कौन देता दुआई, आई नो दिस, कौन देता बदुआई। कामयाबी की देखी दुख आती हुई छाई, अब ना किसी चलना ना किसी की बदुआई। ये कामयाबी से आती हुई देखी मैं धूप में छाई, अब ना किसी चलना किसी की बुराई। फिर कमाई और कमाई, ये इसल मैंने उम्मीद की पतंग है उड़ाई। ये फिर कमाई और कमाई, इसल मैंने उम्मीद की पतंग है उड़ाई। ये उम्मीद की पतंग है उड़ाई।